हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। ये हमारा जो टॉपिक है ये है हाउ टू जनरेट एडिशनल इनकम। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा ऐसे बिजनेस करते हैं या और तरीके से उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे ऐसे लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं? तो वो तरीका जो एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही एक अच्छा तरीका है, वो हम तरीका यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट टाइप का बना रखा है। इस फ्लो चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे अपने पैसे को काम पर लगा सकता है। इस फ्लो चार्ट पर जाने से पहले मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी इंसान जब तक अपने कई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट नहीं करेगा, तब तक के वो फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हैं या अलग अलग टाइप के बिजनेसेस करते हैं, क्योंकि एक टाइप के बिजनेस की कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती है कि वो बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप पैसे को जनरेट जो है आप पैसा अर्न कर रहे हो, तो अपने उस पैसे को सेव करिए और सेव करने के बाद उस सेविंग से आप अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनमें से मैं एक तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग एक अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं और जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है और हमारी माली हालत यानी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, एक आपके सामने लिखा हुआ है शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट का नाम आते ही बहुत से लोग क्या होता है कि या तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर वो डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद ये एक ऐसा तरीका है कि जहां पर हमारी पूरी की पूरी कैपिटल, हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, या फिर वो ये सोचते हैं कि हम रातों रात इसमें करोड़पति बन जाएंगे। अगर मैं कहूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों लोग यहाँ पर गलत हैं। एक वो भी जो शेयर मार्केट से डर रहा है और एक वो भी जो शेयर मार्केट से रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। देखिए, शेयर मार्केट एक बिजनेस है जिसे और इन सब के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। यानी इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ऐसा आप समझ लें। और एक और बात मैं आपसे बता दूं कि मैं शेयर मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट बंदा नहीं हूं, ना ही कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा हूं। बस मैंने कुछ जो है शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज गेन की है, हमने कुछ इल्म हासिल किया है और अपने तजुर्बात की बेसिस पर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट ऐसी चीज नहीं है कि इसमें जितनी आप कैपिटल लगाओगे वो सारी की सारी कैपिटल गायब हो जाएगी, ठीक है? ऐसा भी नहीं है, बल्कि जो मैं तरीका आपसे शेयर करूंगा इस तरीके में कम से कम यहाँ पर लॉस होने के चांसेस हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो देखिए, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में होता क्या है कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी जितनी भी चीजें आप घर में खरीदते हो, कोई भी चीज को आप देखिए, उसको आप शेयर मार्केट पर आप सर्च करिए, देखिए उसका स्टॉक होगा। किसी भी कंपनी का क्या है, उसके स्टॉक को आप क्या करते हो, उसके स्टॉक को बाई करते हो, राइट? बाई कब करते हो? जब ये इसका प्राइस लो होता है, ठीक है? इतना सिंपल सा है। अब इसको क्या करना है, ये जब लो प्राइस क्या हो जाए, जब ये हाई हो जाए, जब ये पैसे की वैल्यू बढ़ जाए, जब ये हाई हो जाए, तो आप इसको क्या करते हो, इसको सेल करते हो। अब इस लो और हाई के बीच जो गैप है, उस गैप को क्या कहते हो, उसी गैप को आप कहते हो कि ये हमारा प्रॉफिट है। कोई चीज है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, राइट? इस 100 रुपए की चीज की वैल्यू जैसे ही मार्केट में 120 रुपए हो गई, तो आपने क्या किया, इसको बेच दिया। इतने पर आपने बाई किया और इतने पर आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये जो 20 रुपए का गैप है, यही तो आपका गेन है।
यही तो आपका प्रॉफिट। ऐसे ही यही आपको यहाँ पर भी करना है। तो देखिए जो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट में एक तो होते हैं ट्रेडर, एक क्या होते हैं, ट्रेडर होते हैं, एक इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए ये इन्वेस्टर जो होता है इसमें बहुत ही क्या होता है, कम रिस्क होता है, ठीक है, लेस रिस्क होता है। इसमें क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक अपना लॉन्ग व्यू लेके चलते हैं, एक लंबा व्यू होता है उनका। उनका व्यू हो सकता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कि इतने दिनों के लिए वो किसी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ वो कंपनी ग्रोथ करती है और उस कंपनी की का बिजनेस बढ़ता है, उसकी कैपिटल बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसके साथ साथ इनके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स में ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, तो ये इन्वेस्टर्स, अगर आपका ऐसा कोई व्यू है, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हो, आप कहीं पर कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें से आपके पास पैसा है और वो पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, उसके अलावा दूसरा जो टाइप है वो है ट्रेडर्स। देखिए ट्रेडर्स जो होते हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्राडे और एक होता है जो आप डिलीवरी करते हो। डिलीवरी वाले स्टॉक एक बार आप ले लेते हो, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं, यानी आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं और हमेशा आपके पास रहेंगे जब तक आप इनको नहीं बेचते। जो इंट्राडे है, इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे पर, उसी दिन आपको उस स्टॉक को बाई करना है और सेल भी करना है, राइट। तो इसलिए ये हलाल भी नहीं है, नॉट हलाल, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है नॉट हलाल। और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि उसी दिन जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक आपने खरीदा है उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और एक नंबर एक ये, दूसरा ये है कि ये हलाल नहीं है, तो ये हमें करना ही नहीं है, हमें केवल वो तरीका यूज करना है जो हलाल है। तो अब यहाँ पर दूसरा जो टाइप है वो क्या है, डिलीवरी है। डिलीवरी के थ्रू जो भी आप, डिलीवरी के थ्रू या डिलीवरी में जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हो वो स्टॉक्स हमेशा आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि यहाँ पर ये एक इंट्राडे भी होता है और स्विंग ट्रेडिंग भी होता है। देखिए डिलीवरी में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि डिलीवरी में जो आपने स्टॉक खरीदा है उस स्टॉक को उसी दिन आप बेच भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये फायदा ये है, उसी दिन आप इसको बेच भी सकते हो। इसके अलावा इसको आप रख भी सकते हो, होल्ड कर सकते हो, आपकी जब तक मर्जी आए तब तक होल्ड कर सकते हो। तो इसे होल्ड भी कर सकते हो, इससे सेम डे पर आप सेल भी कर सकते हो और ये हलाल भी है। तो इसलिए इंट्राडे का भी इसमें फायदा मिलता है, यानी इंट्राडे वाला भी ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन ये हलाल है, ये वाला इंट्राडे जो है वो हलाल नहीं है। दूसरा क्या है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक। इसमें क्या होता है, ये जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स होते हैं या जो नए लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, इन लोगों के लिए ये वाला जो तरीका है, ये वाला जो मेथड है ये बहुत अच्छा है। यानी आपने क्या किया, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक या कंपनी के स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया, उसके बारे में आपने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसको आपने क्या किया, बाय कर लिया। अब बाय कर लिया, वो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, और जिस दिन ये आपका 5 to 10% तक क्या हो, इसके प्राइस में ग्रोथ हो, इसका प्राइस बढ़े, इंक्रीजमेंट हो, उस दिन आप क्या कर सकते हो, इसको 5 to 10% पर बेच सकते हो। 1 हफ्ते में बढ़ता है, 2 हफ्ते में बढ़ता है, और आप इसको 4 हफ्ते में बढ़ता है या 2 महीने में बढ़ता है, जब भी बढ़ता है तो आप इसको बेच सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी बंदा है जिसकी मान लीजिए उसके पास सेविंग है और इसमें वो पैसा लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, जो पैसा आपको लगे कि साल 2 साल इस पैसे का कोई यूज नहीं है, ये पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस पैसे की हमें फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है, वो पैसा शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ना लगाएं जो आपकी जरूरत का पैसा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर आप खरीदेंगे, हो सकता है वो शेयर डाउन हो जाए और आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखे, और अगर आपको उस पैसे की जरूरत होगी तो आपको उसी टाइम उस स्टॉक को बेचना होगा जो कि आपके
जो है हिस्से में लॉस आएगा। इसलिए मैं आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि वो पैसा लगाएं जिस पैसे का आपको लगे कि साल 2 साल इस पैसे का कोई हमारे पास यूज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। रिच डैड और पुअर डैड एक बुक मैंने पढ़ी, उसमें है भी कि कोई भी इंसान तब तक अमीर नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने पैसे से काम नहीं कराता। हम लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है। ये बात यहाँ पर देखिए, समझिए, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो अल्फाज हैं, उनको समझिए। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग जो हैं उनके लिए पैसा काम करता है। तो पैसे को जब तक आप काम पर नहीं लगाते, अब देखिए यहाँ पर आपका पैसा काम पर लग गया, अब ये पैसा आपको और पैसा बना के दे रहा है, और पैसा बना के दे रहा है। तो इस तरीके से आप करते हो। अब सबसे लास्ट में हम जो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक मैथड है, वो मैथड आपसे डिस्कस करूंगा। एक मैथड है आईपीओ। आईपीओ इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो आईपीओ है, जब कोई भी कंपनी, कोई भी नई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो अपने आईपीओ को लॉन्च करती है। जो भी आप अपना कोई ऐप, ब्रोकर ऐप यूज करते हैं, ढेर सारे मार्केट में ब्रोकर ऐप हैं, कोई भी ब्रोकर ऐप से आप ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो। अब उस डीमेट अकाउंट में जो है आईपीओ का एक आइकॉन होता है, उस आइकॉन में जाकर के आप चेक करते रह सकते हो, कि उसमें चेक करते रहिए कि कौन सा आईपीओ आया है और कौन सा अच्छा है आईपीओ। आईपीओ के लिए होता है जीएमपी, ग्रेन मार्केट प्रीमियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएमपी कहते हैं। जिसका जीएमपी जितना अच्छा होगा, 10%, 20%, 30%, इवन कई ऐसे भी आईपीओ आते हैं जो 100% जीएमपी देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी उस आईपीओ का की जो वैल्यू है वो 100% है। यानी अगर कोई आईपीओ 100 रुपए का है तो उसकी वैल्यू 200 रुपए की हो सकती है, वो 200 रुपए का बिक सकता है। ठीक है, तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ बहुत ही इजी तरीका है फ्रेशर्स के लिए, बिना रिस्क के शुरू में धीरे धीरे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना भी। इसके आगे अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।